जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यार इतना हमारा इतना आवाज बढ़ नहीं है। आगे बाबला जी टमाटर
योगी आदित्यनाथ जी का अंग वस्त्रम दे के साल उड़ा के स्वागत करें। मैं श्री सत्यनारायण जी झुंझुनवाला से निवेदन करूंगा कि आज के इस सभा में पधारे हुए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, श्री अशोक तिवारी जी जो वाराणसी के प्रथम नागरिक हैं, श्री नीलकंठ तिवारी जी पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक, या अन्य लोगों को मैं नहीं जान पा रहा हूं, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तियों को मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। आप लोग आए। अब मैं यहाँ पर हमारे बाबा भी पधारे हुए हैं, इनका विशेष अभिनंदन है क्योंकि ये सारा कार्यक्रम इनके ही कृपा से प्राप्त हुआ है। अब मैं कृष्ण कुमार खेमका जी जो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी हैं और कल्याण पत्रिका के सह संपादक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी दें। जय सिया राम। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों, सबको सादर प्रणाम। आज का दिन हमारे ट्रस्ट के लिए विशिष्ट एवं ऐतिहासिक है। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शुद्ध, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्न दान को एक पवित्र दान के रूप में लेती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं
और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, रामराज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सर्वैव महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सर्वदेव भाई जी को स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भैया भैया कोई नहीं आएगा अंदर। अरे सामने से हटवाइए भैया।